एआई नैनी, सोचिए जरा, कुछ साल पहले तक तो ये शब्द सिर्फ साईफाई फिल्मों में सुनने को मिलता था, है ना? लेकिन अब ये एक हकीकत बनती जा रही है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इसकी डिमांड कोई और नहीं बल्कि खुद पेरेंट्स कर रहे हैं। तो आइए आज इसी दिलचस्प और थोड़े चौंकाने वाले टॉपिक की तह तक चलते हैं। ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर यकीन मानिए, ये अब सिर्फ कल्पना की बात नहीं रही। दुनिया भर के माता-पिता और बड़ी-बड़ी टेक कंपनियां इसी सवाल का जवाब ढूंढने में लगी हैं, और यही वो सवाल है जो आज के दौर में बहुत जरूरी हो गया है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये एआई नैनी के बाद आई कहां से। देखिए, ये कोई हवाई बात नहीं है, इसकी डिमांड बिल्कुल असली है। ये डिमांड पैदा हुई है आज के उन पेरेंट्स की जरूरत से जो काम और परिवार के बीच एक बैलेंस बनाने के लिए लगातार जूझ रहे हैं। पर सवाल ये है कि वो एक रोबोट से आखिर चाहते क्या है। अब ये समझने के लिए कि पेरेंट्स आखिर चाहते क्या हैं, एक बहुत ही कमाल की स्टडी हमारी मदद करती है। इसमें 600 से भी ज्यादा ऐसे पेरेंट्स से बात की गई जहां दोनों ही काम करते हैं, और उनसे पूछा गया कि भाई आपको एक चाइल्ड केयर रोबोट से क्या उम्मीदें हैं। और जो जवाब मिले वो सच में काफी सोचने पर मजबूर करते हैं। और नतीजे, सच कहूं तो एकदम चौंकाने वाले थे। आप सोचेंगे कि पेरेंट्स को एक ऐसा रोबोट चाहिए जो उनके बच्चे को मैथ्स या साइंस पढ़ाए, है ना? पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी कि रोबोट उनके बच्चे के साथ घुल मिल सके, एक दोस्त की तरह बात कर सके। सीधे शब्दों में कहें तो उन्हें एक टीचर नहीं, उन्हें एक दोस्त रोबोट चाहिए था। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, एक रोबोट दोस्त। लेकिन क्या इसकी कोई मानवीय कीमत भी चुकानी पड़ सकती है? और यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। हम वादे से हटकर अब उस खतरे की बात करेंगे जो इन मशीनी रिश्तों के पीछे छिपा हो सकता है। अब ये एक कस्टमर का रिव्यू है, वेरीफाइड नहीं है, लेकिन ये जिस तरफ इशारा कर रहा है वो काफी डरावना है। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि क्या थोड़ी सी आसानी के लिए हम सबसे कीमती चीज यानी अपने बच्चे से अपना इमोशनल कनेक्शन कहीं खो तो नहीं रहे हैं। और देखिए, ये सिर्फ एक डर नहीं है, इसके पीछे पक्का साइंटिफिक आधार है जिसे अटैचमेंट थ्योरी कहते हैं। सिंपल भाषा में इसका मतलब है कि एक बच्चे के सही विकास के लिए उसका अपने केयर गिवर के साथ एक गहरा इमोशनल बॉन्ड बनना बहुत बहुत जरूरी है। और एक्सपर्ट्स को डर है कि कहीं ये एआई नैनी इसी बॉन्ड को कमजोर ना कर दे। तो आखिर एक इंसान और एक रोबोट में फर्क क्या है? फर्क जमीन आसमान का है। देखिए, एक इंसान, चाहे वो माँ हो, पिता हो या कोई और, वो बच्चे की अनकही बातें भी समझ जाता है, उसकी हंसी, उसके आंसू का मतलब समझता है। लेकिन एक रोबोट, वो कितना भी स्मार्ट हो जाए, वो तो बस एक प्रोग्राम है। वो बच्चे की जरूरत को महसूस नहीं कर सकता, जिससे एक मजबूत रिश्ते की जगह असुरक्षा का खतरा बढ़ जाता है। और बात सिर्फ इमोशनल बॉन्ड तक ही नहीं रुकती, ये तो बस शुरुआत है। चलिए अब अटैचमेंट से भी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बच्चों के डेवलप हो रहे दिमाग पर इसका और क्या-क्या असर पड़ सकता है। अच्छा, 1 मिनट के लिए एआई को भूल जाते हैं। हम सब जानते हैं कि नॉर्मल स्क्रीन टाइम के भी अपने नुकसान हैं, राइट? आंखों पर असर, नींद का खराब होना, और एक बहुत बड़ी चीज जिसे टेक्नोफेरेंस कहते हैं, मतलब जब टेक्नोलॉजी पेरेंट्स और बच्चों के बीच आ जाती है और उनकी बातचीत कम कर देती है। ये सब तो पहले से ही है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी एक कदम और आगे बढ़ गई है। अब हमारे सामने एक बिल्कुल नया मोर्चा है, इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी यानी आईवीआर, और इसके खतरे कहीं ज्यादा गहरे हो सकते हैं। और ये आईवीआर कितना पावरफुल हो सकता है, इसका अंदाजा एक स्टडी से लगता है। ये सच और झूठ के बीच की लाइन को ही मिटा सकता है। सोचकर देखिए, एक बच्चा वीआर में देखता है कि वो व्हेल के साथ तैर रहा है। उसके दिमाग के लिए ये एक असली अनुभव जैसा है, और फिर कुछ समय बाद वो बच्चा ये मानने लगता है कि वो सच में व्हेल के साथ तैरा था। ये एक झूठी याद है जो उसके दिमाग में असली बन गई है। अब सवाल ये उठता है कि जब खतरे इतने बड़े हैं तो क्या कोई कुछ कर भी रहा है? क्या सरकारें, कानून इस बारे में कुछ सोच रहे हैं? तो हाँ, एक दौड़ लगी हुई है इसे रेगुलेट करने की। एक अंदाजा लगाने के लिए, सिर्फ 2025 में अमेरिका में एआई को लेकर करीब 100 नए कानून बनाए गए। सोचिए, 100! इससे साफ पता चलता है कि सरकारें इस मुद्दे को लेकर कितनी सीरियस हैं और इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन यहाँ एक पेंच है। जब हम देखते हैं कि ये कानून किस बारे में है, तो तस्वीर थोड़ी बदल जाती है। ज्यादातर कानून हेल्थ, गवर्नमेंट और डीप फेक जैसे बड़े मुद्दों पर हैं।
और बच्चों के विकास से जुड़े खास मुद्दे वो इस पूरे पाए का सिर्फ एक छोटा सा 10% का हिस्सा हैं। तो अब हम कहाँ हैं? एक तरफ है पेरेंट्स जिन्हें मदद चाहिए, दूसरी तरफ है बच्चों के डेवलपमेंट से जुड़े बहुत बड़े रिस्क, और बीच में है कानून जो अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। तो आखिर में सवाल यही है, जैसे जैसे एआई हमारी जिंदगी का, हमारे घरों का हिस्सा बन रहा है, हमारे बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? पेरेंट्स की, टेक्नोलॉजी बनाने वालों की, या फिर सरकार की? शायद ये हम सब की एक साझा जिम्मेदारी है और इस पे हम सभी को सोचना बहुत जरूरी है।